वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और भाई काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आई है भाई, तबीयत वगैरह कुछ खराब थी। तो भाई सबसे पहले हम क्राउन जूल के बारे में बात करते हैं। तो भाई क्राउन जूल के अंदर हमें पता है कि कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट का मैच ऑफिशियल हो चुका है। अब इस मैच के अंदर हमें एक शॉकिंग एंडिंग देखने को मिल सकती है। और भाई ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि इस मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट को ओवर किया जाए, क्योंकि अभी जो डेमियन प्रीस्ट है उनका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है और उसके अलावा उनके पास मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस है। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि शायद यहाँ पर जो कोडी रोड्स है उनको विक्ट्री की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि डेमियन प्रीस्ट को है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि शायद क्राउन जूल के अंदर इस मैच को इसीलिए रखा गया है ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक शोकर पुल करे और उस मैच के अंदर जो डेमियन प्रीस्ट है वो कोडी रोड्स को हरा दे। अब भाई वैसे तो ये चीज़ काफ़ी भाई सुनने में मतलब अजीब सी लग रही है, इसके ऊपर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन भाई अगर हम रियलिटी में देखें, स्टोरी लाइन वाइज देखें तो शायद भाई ये चीज़ हो भी सकती है। शायद इसकी पॉसिबिलिटी कोई निकल भी सकती है कि डेमियन प्रीस्ट कोडी रोड्स को हरा दे। भाई मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भाई ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, क्योंकि भाई जो कोडी रोड्स है वो इस वक्त टॉप के बेबी फेस है और भाई फ्यूचर भी पता नहीं है कि भाई कोडी रोड्स शायद रोमन रेंस को भी फेस कर सकते हैं रेसलमेनिया में। तो ऐसे में भाई सऊदी अरेबिया के शो में कोडी रोड्स का हरवाना और वो भी डेमियन प्रीस्ट के आगे मुझे नहीं लगता कि भाई कहीं से भी ये सही डिसीजन है। तो भाई अब आपको क्या लगता है, क्या डेमियन प्रीस्ट हरा सकते हैं कोडी रोड्स को? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं भाई, द मिज के बारे में हम बात करते हैं। तो भाई मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि द मिज का जो गुंथर के साथ सेगमेंट हुआ, वहां पर द मिज का ऑफिशियली एक बेबी फेस टर्न हो चुका है। भाई क्राउड का रिएक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा था और जो व्यूवरशिप आई है मंडे नाइट रॉ की, भाई उसमें भी इस सेगमेंट ने भाई कमाल धमाल कर दी है। 1.6 मिलियन व्यूवर्स इस सेगमेंट को सिर्फ आया, जबकि ओवरऑल जो व्यूअरशिप है वो सिर्फ 1.3 मिलियन आई है। तो भाई ये अब काफ़ी एक अच्छा सेगमेंट है और नेक्स्ट वीक भाई अब फैटल 4 में मैच भी होने वाला है और वहाँ पर मुझे लगता है कि भाई अब मिस को जितवाना चाहिए और उसके बाद गुंथर को फेस करवाना चाहिए। तो भाई मिस जो डिमांड करते हैं कि भाई मेरी रिस्पेक्ट नहीं कोई करता, मुझे लगता है कि भाई गुंथर के साथ जब वो मैच लड़ेंगे तो भाई उसके बाद से वो जो रिस्पेक्ट वो डिमांड करते हैं वो उनको जरूर मिलेगी। अगली स्टोरी रोमन रेंस और एले नाइट से जुड़ी है। तो भाई रोमन रेंस और एले नाइट की जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमने देखी थी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में, भाई उसने 34 मिलियन व्यूज इकट्ठे कर लिए और भाई ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है। तो भाई अब तक ये पता नहीं भाई कितने मिलियन व्यूज है वो इकट्ठे कर चुके हैं। तो भाई इससे आप अंदाजा लगाएंगे क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस और एले नाइट का मैच करवाया, क्योंकि उनको पता था कि भाई रोमन रेंस तो वैसे ही टॉप पे रहता है और एले नाइट भाई इस वक्त टॉप के ऊपर चल रहा है, बहुत वो अच्छा काम कर रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी ये ट्रिगर पुल किया और रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट का मैच हमें क्राउन जूल में देखने को मिलेगा। भाई इसकी एंडिंग क्या होगी वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगली स्टोरी सैमी ज़ेन से जुड़ी है। भाई सैमी ज़ेन का भी जो फ्यूचर है भाई अब वो लग रहा है कि भाई अब वो सिंगल कंपेटिटर के तौर पर आगे बढ़ेंगे मंडे नाइट रॉ में। तो भाई रिपोर्ट ऐसी आई है कि बहुत जल्द सैमी ज़ेन हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर को फेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं और सैमी ज़ेन भाई काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि शायद वो गुंथर को हरा भी दे, क्योंकि भाई जितना क्राउड उनको पसंद करता है तो अगर वो गुंथर को हराते हैं तो मुझे लगता है कि भाई ये भी एक काफ़ी अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगली स्टोरी एजे स्टाइल्स से जुड़ी है और भाई एजे स्टाइल्स का जो रिटर्न है वो बहुत जल्द अब हमें देखने को मिलेगा। अब भाई इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में तो वो होगा नहीं, क्योंकि भाई ये क्राउन जूल से पहले लास्ट है और वैसे ही भाई ये तो टेप्ड है और अभी तक कोई रूमर सामने नहीं आया कि भाई कोई रिटर्न हुआ है। तो इसका मतलब क्राउन जूल के बाद शायद नेक्स्ट वाले जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड है वहां पर हमें एजे स्टाइल्स का भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा। गुंथर के बारे में हम बात करते हैं। तो भाई गुंथर के रेसलमेनिया के प्लान्स क्या हैं? तो भाई सबसे पहले तो भाई ब्रॉक लेसनर का नाम आ रहा था, लेकिन भाई मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो में बताया था कि शायद वो चीज़ अब डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 41 में करेगी। तो भाई रेसलमेनिया 40 में अभी फिलहाल के हिसाब से गुंथर के प्लान्स है कि शायद उनको चैड गेबल के सामने उतारा जा सकता है और अगर वो चैड गेबल से लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है भाई रेसलमेनिया तक भी गुंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को नहीं हारने वाले। तो इससे ये भी पता लगता है कि भाई फिर वो रॉयल रंबल भी नहीं जीतेंगे। अब रॉयल रंबल कौन जीतेगा अभी फिलहाल में उसका कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता, लेकिन भाई गुंथर के अभी तक यही प्लान है कि उनको चैड गेबल के साथ लड़वाया जाएगा और शायद चैड गेबल का ये रेसलमेनिया मोमेंट हो और वो वहां पर गुंथर को हरा दे। गुंथर के बारे में काफी लोग भाई जो कि इस वक्त लाइन में है, मिस के बारे में मैंने बात की, सैमी ज़ेन के बारे में बात की और अब भाई चैड गेबल भी उस लिस्ट के अंदर है। तो देखते हैं बहरहाल भाई कौन सक्सेसफुली गुंथर को हराता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब बात करते हैं दोस्तों क्राउन जूल की एंडिंग के बारे में, रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट के मैच की एंडिंग के बारे में। तो भाई रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि जो इन दोनों के मैच की एंडिंग होगी वो क्लीन किसी भी तरीके से नहीं होने वाली। मतलब एले नाइट मैच को हारेंगे जरूर, लेकिन वो क्लीन नहीं हारेंगे और उसके बाद वो काफी क्लोज आ जाएंगे मैच को जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद वो हार जाएंगे और उसके बाद वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आएंगे और भाई वो फिर से टाइटल को डिमांड करेंगे कि भाई मुझे रोमन रेंस के साथ दोबारा से मैच चाहिए। लेकिन भाई वो मैच होगा नहीं, क्योंकि भाई हमें पता है कि भाई रोमन रेंस शायद भाई आगे काफी लंबी ब्रेक पे जा सकते हैं
तो भाई एले नाइट का मैच उनके साथ होगा नहीं रॉयल रंबल में, ना ही भाई आगे कहीं पे होगा, लेकिन उसके बाद भाई जो एले नाइट है उनको किसी और टाइटल के लिए जरूर अभी बिल्ड करेगी। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि भाई एले नाइट को मंडे नाइट रॉ के ऊपर ट्रेड कर दिया जाए और दोबारा से जो जे उसो हैं उनको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ले आ जाए, और फिर एले नाइट जो है शायद वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ भी जा सकते हैं। और जे उसो में बताया कि भाई वो जिमी उसो के साथ अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो भाई आने वाले टाइम में ये एले नाइट, ब्लड लाइन, रोमन रेंज, इनकी जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई एक चैंपियन जो कि लग रहा है कि भाई क्राउन जूल के अंदर बनने ही वाला है, और मैं यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर की बात कर रहा हूँ। तो भाई मंडे नाइट रॉ में आपने उनका सेगमेंट देखा भाई, बैक से जो सेगमेंट था भाई, वहाँ पर प्योर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई वाकई इस बंदे को जीतने की कितनी ज़रूरत है। उन्होंने अपने पूरे करियर के बारे में बात की कि किस तरह से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया, और वो उनके करियर का एक मोमेंट था। फैंस उनको काफ़ी बैक कर रहे थे, लेकिन भाई फैंस उस वक्त वहाँ पर थे नहीं जब उनको वो मोमेंट मिला। तो भाई अब उनको ये मैच जीतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भाई सेथ रॉलिंस के लिए तो ये सिर्फ एक टाइटल मतलब के डिफेंस है, लेकिन मेरे लिए ये इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर है, और मेरी जो ब्रोकन ड्रीम्स है अब मैं उनको हासिल करके रहूँगा। तो भाई मुझे लगता है कि भाई इस वक्त अगर WWE ने रॉलिंस का जो टाइटल रेन है भाई वो ख़त्म करवाना है रेसलमेनिया से पहले, तो आई थिंक भाई अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ड्रू मैकिंटायर काफ़ी अच्छा भाई कंटेंडर लग रहा है कि वो सेथ रॉलिंस को हरा दे। और भाई जो ड्रू मैकिंटायर की भी एक ड्रीम है, वो वाकई भाई हम सब चाहते हैं कि भाई फैंस के सामने उनकी वो ड्रीम पूरी हो। और क्राउन जूल में सऊदी अरेबिया में इतने बंदों के सामने अगर उनकी ड्रीम पूरी होती है तो मुझे लगता है कि भाई ये ड्रू मैकिंटायर का भाई एक काफ़ी अच्छा मोमेंट होगा, और शायद भाई ये उनको वो रेसलमेनिया मोमेंट जो कि उनका पेंडिंग है, तो भाई क्राउन जूल वही मोमेंट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि भाई क्राउन जूल के अंदर भी जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, और भाई जो रिएक्शंस है वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो भाई देखते हैं क्या WWE ट्रिगर पुल करती है और ड्रू मैकिंटायर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाती है या फिर नहीं। सॉरी, एले नाइट से जुड़ी है। तो भाई आज एले नाइट की बर्थडे है, तो भाई हम उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और भाई ये वीक काफ़ी बड़ा है उनके लिए, उनके करियर का सबसे बड़ा वीक है। तो क्राउन जूल के अंदर देखते हैं भाई उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से निकल के आती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये पिक्चर आप देखें सेथ रॉलिंस की, और भाई आप कहेंगे भाई इसमें क्या है। तो भाई इन्होंने हाथ में पेप्सी की बोतल पकड़ी है भाई किसी इंटरव्यू के दौरान, और भाई पेप्सी आपको पता है पेप्सी का लिंक किससे है, सीएम पंक से। भाई सीएम पंक के शोल्डर के ऊपर पेप्सी का लोगो बना हुआ है। तो भाई कंटिन्यूसली यहाँ से जो टीजीज है सीएम पंक के वो WWE दिखा रही है। तो मुझे ऐसा भाई फीलिंग आ रही है कि शायद हमें बहुत जल्द सीएम पंक देखने को मिल सकते हैं। और भाई वैसे भी जो रोमन रेंज है वो सर्वाइवर सीरीज में नहीं आ रहे। भाई इसके पीछे से अब जो रीजन आई है PW इंसाइडर की तरफ से वो ये बताई जा रही है कि भाई WWE के पास ऑलरेडी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सर्वाइवर सीरीज के लिए प्लान्ड है। तो इसलिए उनको लगता नहीं है कि भाई अगर हम रोमन रेंज को लेके आए या ना भी लेके आए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो भाई ऐसे में अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जाग गई है कि शायद सीएम पंक या रैंडी ऑर्टन का रिटर्न WWE करवाना चाहती है, इसलिए उनको रोमन रेंज की भी ज़रूरत नहीं है सर्वाइवर सीरीज़ में। तो भाई सर्वाइवर सीरीज़ बहुत मज़ेदार होने वाली है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए एरिक की नेक फ्यूजन सर्जरी हो चुकी है। तो भाई हम बताएंगे भाई वाइकिंग रेडर्स के साथ वो आ नहीं रहे, तो भाई उनकी सर्जरी हो चुकी है। तो हम होप करते हैं कि भाई बहुत जल्द वो ठीक होकर आ जाए। अगली स्टोरी एले नाइट से जुड़ी है, और भाई रिसेंटली एले नाइट ने रोमन रेंज के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि भाई क्यों उनको जो टाइटल है वो जीतने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भाई मेरी इस बंदे के बारे में ये असेसमेंट है कि भाई ये वो बंदा है जो कि 3 से 4 महीनों के बाद आता है, और भाई वो चैंपियनशिप सिर्फ अपनी एक डिफेंस करता है, साल के अंदर सिर्फ 4 डिफेंस करता है। भाई WWE उसके बारे में बात करती है कि वो 1200 दिनों से चैंपियन है। तो भाई अगर तुम इस तरह से अपनी टाइटल डिफेंस करोगे तो फिर तो भाई 1200 दिन पूरे करना कोई बड़ी बात नहीं। तो भाई ऐसे रोमन रेंज की बिस्ती मारी है एले नाइट ने। अब देखते हैं क्या एले नाइट रोमन रेंज को डिथ्रोन कर पाते हैं उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से या फिर नहीं। अगली स्टोरी जॉन सीना से जुड़ी है, और भाई जॉन सीना ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन के बारे में भाई काफी बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। मतलब आप देखें भाई कितनी फैन बेस है ब्रॉक लेसनर की, लेकिन उसके बावजूद भी जॉन सीना को ऐसा लगता है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो अंडररेटेड है। उन्होंने कहा इवन दो ही इज इन दैट कन्वर्सेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बट ही इज एक्सट्रीमली अंडररेटेड। मतलब भाई आप यहां से अंदाजा लगाएंगे जॉन सीना कितना ज्यादा हाई रेट करते हैं ब्रॉक लेसनर को, कि वो कितना बड़ा सुपरस्टार है कि वो इवन दो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट के अंदर आते भी हैं, लेकिन फिर भी जॉन सीना को ऐसा लगता है कि भाई अभी भी वो अंडररेटेड है। तो भाई अब क्या ही लेवल होगा ब्रॉक लेसनर का, भाई ये तो हम तो बस टीवी पर देखते हैं। भाई एक्चुअल में जो स्टार्स हैं उनको पता होता है कि भाई किसका कितना पोटेंशियल है। तो भाई ये ब्रॉक लेसनर के बारे में जॉन सीना ने कहा। उसके अलावा रैंडी ऑर्टन के बारे में भी उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि भाई रैंडी ऑर्टन मेरे एरा का शॉन माइकल्स है। तो भाई जॉन सीना ने शॉन माइकल से कंपेयर किया, और भाई शॉन माइकल जिन्होंने देखा है शॉन माइकल को उसके करियर के अर्ली स्टेज में, वो इस चीज़ से भाई एग्री करेंगे कि शॉन माइकल भाई कितना अच्छा काम करते थे अपने एरा में। तो भाई रैंडी ऑर्टन को उन्होंने शॉन माइकल से कंपेयर किया कि वो इस जनरेशन का शॉन माइकल है। तो भाई काफ़ी प्रेज उन्होंने कर दिया रैंडी ऑर्टन को। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ
तरफ बढ़ते हैं और भाई दी उसोस का रीयूनियन हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है। भाई जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज में नहीं आने वाले और करंटली हम जो स्टोरी लाइन में देख रहे हैं कि भाई जजमेंट डे और ब्लड लाइन एक ही पेज पर हैं, लेकिन भाई क्योंकि अगर रोमन रेंज नहीं लड़ रहे सर्वाइवर सीरीज में तो फिर मुझे लगता है कि भाई WWE ब्रांड वर्सेस ब्रांड का ही मैच करवाएगी, वॉर गेम्स की तरफ WWE नहीं जाएगी, क्योंकि भाई वॉर गेम का फिर कोई फायदा नहीं है अगर रोमन रेंज मैच भी नहीं है। तो शायद भाई सेथ रॉलिंस वहां पर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर सकते हैं और फिर वहां पर CM पंक या रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। और जहां तक दी उसोस की बात करें तो भाई ऐसा हो सकता है कि ये जो जजमेंट डे और ब्लड लाइन की भैया जो पार्टनरशिप हुई है ये बहुत जल्द हमें टूटती हुई दिखाई दे क्राउन जूल के बाद, और उसके बाद इन दोनों टीम्स के दरमियान डिफरेंसेस हमें दिखाई दे और उसके बाद सिर्फ एक रात के लिए जे उसो वापस जा सकते हैं ब्लड लाइन के पास। मतलब उनको होगा कि भाई मेरे खानदान को क्यों कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जजमेंट डे उनको डिसरिस्पेक्ट करेगी, तो भाई सिर्फ एक रात के लिए जे उसो अपने मतलब के लिए दोबारा से ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं और वो वहां पर उनसे एक ब्रांड वर्सेस ब्रांड वाला मैच लड़ सकते हैं, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया कि भाई शायद जे उसो को दोबारा से ट्रेड किया जाएगा स्मैकडाउन में। तो हो सकता है कि भाई यही चीज अभी स्टोरी लाइन के अंदर भी दिखाए कि जे उसो भाई कहें कि मुझे दोबारा से स्मैकडाउन में जाना है और उसके बाद वो आए तो भाई ब्लड लाइन का साथ बन के और सर्वाइवर सीरीज के अंदर शायद वो बिट्रे भी कर सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा काफी हद तक पॉसिबल है वो आगे भाई ब्लड लाइन को ज्वाइन करें और वो जजमेंट डे को फेस करें। ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए ये मैच होगा और उसके बाद चाहे ब्लड लाइन हारे या जीते, तो ये भी हो सकता है कि भाई मैच के अंदर जिमी उसो पिन हो जाए और उसके बाद जे उसो कहें कि भाई मैं तो वापस आया था लेकिन भाई तुमने फिर मुझे मैच हरवा दिया, और उसके बाद हमें इनकी जो स्टोरी लाइन है वो भी आगे देखने को मिले। तो भाई काफी पॉसिबल है जब से भाई रोमन रेंज की अब जो न्यूज आई कि भाई रोमन रेंज नहीं आने वाले, तो आई थिंक भाई अब WWE ब्रांड वर्सेस ब्रांड की तरफ जा सकती है और इस तरह से जो चीजें हैं उनको बिठा सकती है। तो भाई आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि भाई शायद दी उसोस का हमें रेसलमेनिया में मैच से पहले कोई छोटा सा भाई रीयूनियन भी देखने को मिल सकता है। तो भाई मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ ब्लड लाइन की आगे किस तरह स्टोरी लाइन चलेगी, जजमेंट डे के आगे किस तरह स्टोरी लाइन चलेगी, मुझे तो भाई काफी मजा आएगा इसको देखने में। बस कि आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।